ने एसएससी की है। जैसा कि एसएससी ने अपने वार्षिक कैलेंडर में कहा था कि एसएससी 9 तारीख को 10+2 भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो आज 9 मई है। अपने निर्धारित समय निर्धारित तारीख पर एसएससी ने अपना जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। 10+2 का CHSL का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, और जिसकी योग्यता इंटरमीडिएट होती है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो तारीखें हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो है वो 9 तारीख यानी आज से ही शुरू हो रहे हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 8 तारीख रखी गई है। 8 जून के पहले पहले विद्यार्थियों को आवेदन करना है। और भी नीचे बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि जो टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड की परीक्षा वो कब होगी। तो यहाँ पर टियर फर्स्ट के बारे में बताया गया कि सीबीटी एग्जाम अगस्त के महीने में होगा, और जो टियर सेकेंड की जो परीक्षा है, दूसरी परीक्षा जिसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, तो इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। पे स्केल वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 19,900 से लेकर के 63,200। और योग्यता के बारे में नीचे लिखा है, वैकेंसी के बारे में लिखा है कि अभी तो 1600 के आसपास वैकेंसियां हैं, लेकिन बाद में बढ़ेंगी। हम लोगों ने देखा भी है कि एसएससी के जितने भी विज्ञापन अभी हाल ही में जारी हुए हैं, सब में शुरू में पदों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ी है। और इसमें भी यही बात कही गई है कि बाद में जो इसके बारे में अलग अलग जानकारी दी जाएगी, किस विभाग के कितने पद। रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है, कुछ अन्य जानकारियां दी गई हैं। पद कौन कौन से हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद, लोअर डिवीजन क्लर्क का पद है, जूनियर सेक्रेटरिएट का पद है, और असिस्टेंट का भी पद है। पूरे देश के सभी नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा कि ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना यहाँ पर लिखा कि एज लिमिट 1 अगस्त 2023 के हिसाब से 1 जनवरी के हिसाब से नहीं है, जिसके लिए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ पर एज की जो गणना है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी की जो एज है वो 2 अगस्त 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2005 के बाद का कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। एज जो एसएससी 10+2 भर्ती का जो विज्ञापन आज जारी हुआ उसमें 18 से 27 है। यहाँ पर नीचे अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन दिव्यांग इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी इस तरह की नोटिफिकेशन पहले दे दिए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, और वहां पर भी टेलीग्राम पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी जो ज्यादातर जो पद हैं उसमें 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ पदों में साइंस साइड मांगा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स होना चाहिए एक विषय के रूप में। इसके अलावा नीचे यहाँ पर केवल यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। तो ज्यादातर जो पद है उसमें केवल योग्यता 12वीं पास ही मांगी जाती है। नीचे यहाँ पर सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, और ये तो फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से फॉर्म भरें। एप्लीकेशन का जो शुल्क है वो केवल 100 रुपये रखा गया है। करेक्शन के बारे में बताया गया कि करेक्शन की जो विंडो वो कब खुलेगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14 से 15। और नीचे परीक्षा प्रारूप के बारे में ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पर इसकी लिखित परीक्षा होगी। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पर उसका विकल्प देखना पड़ेगा। तो जो परीक्षा की स्कीम है ये बताई गई है कि 2 चरण पर होगा, एक टियर 1 होगा और एक टियर सेकेंड होगा। जो अब टियर फर्स्ट के जो मार्क्स होंगे उसके बाद में विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा, और उसके बाद में कट ऑफ होगी, और उसके बाद में फिर टियर सेकंड के लिए विद्यार्थी आगे जाएंगे। यहाँ पर नीचे ये भी बताया गया है कि जो टियर फर्स्ट की परीक्षा होगी उसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इस तरीके से यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके लिए समय यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या क्या पूछा जाएगा कि 4 भागों में बटेगा ये पेपर। इसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक यानी गणित, और जनरल अवेयरनेस, तो जीएस भी इसमें आएगा। तो इंग्लिश, रीजनिंग, गणित और जीएस, ये 4 भाग हैं टियर फर्स्ट के। और ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव मोड पर होगा। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई है, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नीचे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दूसरा पेपर होगा टियर सेकेंड का, उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। गणित है, रीजनिंग है। तो जो मेंस हो कहें या टियर सेकेंड पेपर कहें, वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग वगैरह के बारे में जो स्किल टेस्ट है, और नीचे जो लिखित परीक्षा होनी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, अगर आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है और एसएससी की तैयारी करें तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग इसका विस्तृत सिलेबस भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश में क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूरा।
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो वो भी इस तरीके से भी दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा की जो प्रक्रिया है, जनरल अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो जो भी सिलेबस है उससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि कम से कम इतना कट ऑफ नंबर विद्यार्थियों का होना चाहिए। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस विस्तृत नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और यहाँ पर लिखा कि एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थियों के पास एक आईडी भी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको इसमें देखने को। तो ये हो गई आज की अपडेट। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।